सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं बताऊंगी कि आखिर ये नैनो क्लोक क्यों नहीं खिलता। जब आप नर्सरी से इसे खरीद कर लेकर आते हो तो ये भर भर कर खिला रहता है और आपके घर में जब आता है तो उसके बाद ये खिलना बंद हो जाता है। आखिर इसका क्या कारण है और हम इसे कैसे सुधार सकते हैं। तो दोस्तों, जो ये नैनो क्लोक है ये 12 महीने का पौधा रहता है और बीच बीच में बहुत सारा फूल देता है। लेकिन कुछ बातों का हमें ख्याल रखना पड़ता है, तब जाके ये फूल हमें 12 महीने देता है। अगर हम नर्सरी से ले आकर और ऐसे ही गमले में लगा देते हैं तो ये कुछ समय के बाद फूल देना बंद हो जाता है। वहाँ पर हमें इसका ध्यान रखना पड़ता है कि ये किसकी कमी से फूल देना बंद हो जाता है। तो दोस्तों, ये जो नैनो क्लोक है, आप अपने घरों में खिलने के बाद ये इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। इसका जो ये जहाँ से फूल खिलता है दोस्तों, ये यहाँ से हमें इसका कटिंग करना पड़ता है। सबसे पहले हम इसका कटिंग करेंगे। अब ये जहाँ से ये कली आता है, अगर इसे हम नहीं काटेंगे तो ये दोबारा यहाँ से बर्ड्स नहीं निकलेगा और यही वाला यहीं पर रह जाएगा। इसी कारण ये नहीं खिलता है। और इसमें एक दवाई भी बताऊंगी, जिसे डालोगे तो 12 महीने आपका नैनो क्लोक फूल देता रहेगा। तो दोस्तों, ये जो इसका बर्ड्स का कली है, इसे जब ये फ्लावर ख़त्म हो जाता है तो हम इसे फरवरी महीने में चाहे मार्च महीने में इसका कटिंग करते हैं। तो इसका ऊपर से ये जो सर है इसको थोड़ा थोड़ा काट लेना है इस तरह, और इसको ज़्यादा नहीं काटना है। आपके घर में जितना भी नैनो क्लोक है उसको आप इसी तरह थोड़ा थोड़ा इसका सर की तरफ से ऐसे काट लें। काटने से क्या होगा, फिर इसमें नया बर्ड्स आएगा और जो इसके अंदर कमी है उसके लिए हम एक दवाई डालेंगे, जिससे ये दोबारा खिलना चालू हो जाएगा और ये हमें फ्लावर देता रहेगा 12 महीने। आप लोग यही गलती करते हो कि इसके जो बर्ड्स होते हैं उसको आप नहीं काटते हो, एक बार गमले में लगाकर छोड़ देते हो, इसीलिए ये फ्लावर देना बंद कर देता है। तो इसी तरह आपको सभी बर्ड्स को काटते रहना है जब जब आपको फ्लावर चाहिए। और इसमें का एक दवाई है वो भी बहुत ज़रूरी है, अगर उसको डालते रहोगे तो आपका नैनो क्लोक खिलता रहेगा। आप लोग यही सोचते हो कि जब हम लोग नर्सरी से नैनो क्लोक लेकर आते हैं तो उस समय तो बहुत खिला रहता है, लेकिन जब हम घर पर लेकर आते हैं तो वो खिलना क्यों बंद हो जाता है, इसके बारे में आपको कोई नहीं बताता। तो मैं आज आपको ये बता रही हूँ। ये ट्रिक आप यूज़ करके देखिए, आपको 100% फ़ायदा होगा और आपका जो नैनो क्लोक लगा हुआ है वो 12 महीने खिलता रहेगा। तो देखो दोस्तों, ऐसे नैनो क्लोक को चारों तरफ से कटिंग कर लेना है और इसका कटिंग करने के बाद इसकी जो ये मिट्टी है इसको ना खुदाई कर लेना है ऐसे। अगर गमले में आपका मिट्टी कम है तो ऊपर से थोड़ा थोड़ा मिट्टी भी डाल देना है। अगर आपके गमले में मिट्टी कम नहीं है तो बस खुदाई करके ऐसे ऐसे छोड़ देना है, ताकि इसके जड़ में थोड़ा हवा लग जाए। अब खुदाई करने के बाद पानी नहीं डालना है, पानी डाल देंगे तो मिट्टी दोबारा जड़ के पास बैठ जाएगा और इसकी जड़ों में हवा नहीं लग पाएगा। इसलिए इसको खुदाई करके आपको एक दिन के लिए ऐसे ही छोड़ देना है, ताकि अच्छे से इसमें हवा लग जाए। आधा गिलास ऐसे पानी ले लेना है। आपके पास जितने पौधे हैं उसी हिसाब से आपको पानी ले लेना है। पानी में और ये दोस्तों जीरा है, इसको बारीक कूट लेना है। कूटने के बाद इसको पानी में मिक्स कर देना है। हुआ है तो इसको मिक्सी में कूट लेंगे और इसे पानी में डाल देंगे। पानी में डालने के बाद इसको ना 5 दिन के लिए रख देंगे।
इसको डालने के बाद तुरंत हमें नहीं डालना चाहिए, इसको 5 दिन ऐसे ही रखना है ताकि इसमें का जितना विटामिन है पानी में आ जाए। और उसके बाद हमें इसे पौधे में डालना है, और उसके लिए क्या समय होगा ये भी मैं आपको बताऊंगी, किस समय पर आपको ये डालना है। देखो दोस्तों, ये 5 दिन बाद ऐसा हो जाएगा और इसको खाद को अच्छे से मिला लेंगे। ये खाद बन चुका है, इसको अच्छे से मिला लेंगे। और नैनो क्लोक में कब डालेंगे, ये आपको 3 बजे के बाद ही इसको डालना है। अगर आपका छोटा नैनो क्लोक है तो कम डालेंगे, अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा डालेंगे। ऐसे इसमें ऐसे करके डाल लेंगे। दोस्तों, खाद डालने के बाद आपको तुरंत पानी नहीं डालना है, इसको थोड़ा असर हो जाने दीजिए। इसके 2 घंटे बाद आपको इसमें हल्का हल्का पानी डाल देना है, और इसमें भरपूर पानी नहीं डालना है। इसको अगले दिन शाम को भरपूर पानी डालेंगे, और तब देखेंगे 15 दिन बाद आपका नैनो क्लोक कितना अच्छा खिलेगा। देखो दोस्तों, 15 दिन बाद कितना सुंदर खिला है। आप भी अगर इस ट्रिक को आजमाएंगे तो आपका भी नैनो क्लोक इसी तरह फूलों से भर जाएगा और 12 महीने फूल खिलेगा। ये देखिए नैनो क्लोक, आप कोई सा भी नैनो क्लोक में ये तरीका आजमा सकते हैं, देसी या हाइब्रिड। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। मेरा वीडियो आपको कोई फ़ायदा नहीं देगा तो इसे डिसलाइक भी कर सकते हो, लेकिन अगर मेरा वीडियो आपको कोई फ़ायदा दे रहा है, मेरे दवाई से आपका कुछ फ़ायदा हो रहा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा नमस्कार।